एक जंगल में एक जीवा नाम की गिलहरी रहती थी। वो बड़ी ही नेक, सीधी सादी और परिश्रमी गिलहरी थी। वो दिन भर अपना भोजन जुटाती और अपने घर की देखभाल करती। वो दूसरों की भी मदद करती थी। उसके दो प्यारे प्यारे बुल्लू और गुल्लू नाम के बच्चे थे। वो उनका भी बड़ा ख्याल रखती थी। उसके घर के पास एक चिक्की नाम की बंदरिया रहती थी। वो बड़ी शरारती और दुष्ट प्रकृति की थी। एक बार जीवा गिलहरी भोजन की तलाश में बाहर जा रही थी। तब उससे अपने बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। चिक्की बंदरिया पास में ही उछल कूद कर रही थी, इसलिए जीवा ने उससे एक निवेदन किया। चिक्की बहन, तुम तो यहीं आसपास रहोगी। मुझे कुछ बादाम लेने के लिए जाना है। जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। जा जा, आराम से आना, बच्चों के बारे में मत सोचना। जीवा निश्चिंत होकर चली गई और चिक्की भी इधर उधर कूदने लगी। इतने में तेज तूफान आ गया। दोनों बच्चे भुल्लू और गुल्लू डरने लगे। उनके पास कोई नहीं था। उन्हें चिक्की चाची का ध्यान आ गया। चाची, हमें बचाओ, डर लग रहा है, हम गिर जाएंगे। चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो? ये तूफान है, शैतान नहीं। चाची, मैं गिर जाऊंगा। चुप कर, गिर जा चाहे भाड़ में जा, अब चुप हो जा। तूफान अपनी रवानी पर था। चारों तरफ भयानक माहौल बन गया था। जीवा गिलहरी लौट नहीं पाई थी। एक डाली पर एक सांप चढ़ आया था। भुल्लू और गुल्लू बुरी तरह डर गए थे। कुछ देर में सांप तो चला गया, लेकिन अब भुल्लू और गुल्लू भूख से परेशान हो गए। चाची चाची, भूख लगी है, मम्मी अभी तक नहीं आई है। तू फिर बोला? मैंने क्या तुम लोगों का ठेका लिया है? पेट पकड़कर बैठे रहो, लेकिन मुंह से कुछ मत कहो, समझ गए ना? भाई, वो पास में कुछ खाने की चीज पड़ी है, खा लो, भूख कुछ कम हो जाएगी। भैया, तुम्हें भी तो भूख लगी है। मेरी फिक्र मत करो, तुम खा लो। मम्मी आएगी, हमारे लिए खाना लाएगी, तब मैं भी खा लूंगा। बड़े भाई भुल्लू ने छोटे को थोड़ा खाना खाने दिया और स्वयं संतोष करके बैठ गया। बहुत देर के बाद तूफान शांत हो गया और जीवा गिलहरी बच्चों के लिए खाना लेकर आ गई। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी मम्मी से सारा हाल बयां कर दिया। जीवा को चिक्की बंदरिया के व्यवहार के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो उससे जाकर कुछ नहीं बोली। कुछ महीनों के बाद बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिन के बाद चिक्की बीमार हो गई। वो कहीं भी जा आ नहीं पा रही थी। जीवा गिलहरी ने जब उसका हाल देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। उसने अपने पास बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था। वो खाना और औषधि लेकर चिक्की के पास जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, उसके बच्चे गुल्लू ने टोक दिया। मम्मी, ये क्या कर रही हो? हम उस दिन भूख से तड़प रहे थे और चिक्की चाची ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें चली कटी सुनाई, फिर भी तुम उनकी मदद करना चाहती हो। बेटा, उन्होंने जो किया, क्या हमें भी वही करना चाहिए? नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, हमें हमारा कर्म करना चाहिए। हम उनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी का धर्म है कि वह आपत्ति काल में अपने पड़ोसी की मदद करे। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जीवा खाना और औषधि लेकर चिक्की बंदरिया के पास पहुँच गई। चिक्की बहन, मैंने देखा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों ने कुछ खाना भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए औषधि और दोनों जन के लिए खाना लेकर आई हूँ। जल्दी से दोनों जन खाना खा लो और फिर तुम दवाई खा लो। चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाओगी। मेरे पास खाने का भंडार है, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। जीवा का ये व्यवहार देख चिक्की बंदरिया मन ही मन पछताने लगी। उसे अपने व्यवहार पर बड़ी शर्म आ रही थी। जीवा बहन, मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारे बच्चों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, कठिन परिस्थिति में भी साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने उसके बदले मेरी इतनी मदद की कि मैं शर्म से गड़ी जा रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो। चिक्की बहन, पिछली बातों को भूल जाओ। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें सारे बैर भाव भूलकर सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।